अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ कटलेट की रेसिपी, बीफ पोटैटो कटलेट की रेसिपी, जो बहुत आसान सी और बहुत जल्दी तैयार होने वाली है और देखने में कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे लिया था बीफ का कीमा, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है 3 पानी से 3 मरतबा, और इसे मैंने एक छन्ने में छानने के लिए रख दिया था कि पानी इसका जो है थोड़ा अच्छे से निकल जाए। तो उसके बाद मैंने जो है एक पैन में 3 टू 4 टेबलस्पून ऑयल लिया था और इसमें मैंने 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसे जो है हम हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे थोड़ा-सा लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। तो साथ ही जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बताएँ कि कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़ आपको। और आफ्टर 2 मिनट्स लहसुन को फ्राई करने के बाद मैंने जो है इसमें कीमा ऐड कर दिया है बीफ का। बहुत ज़्यादा जो है आधे घंटे में तैयार होने वाली रेसिपी है, झटपट सी। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और घर में बीफ का कीमा रखा हो और पोटैटोज़ रखे हुए हों, तो आप ये रेसिपी बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, बड़े भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो इसमें मैंने कीमा ऐड किया है और इसे मैं जो है तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पे थोड़ा-सा जो है रखूँगी, ताकि कीमा अपना पानी छोड़े। और इसी पानी में हमें सारे मसाले भी ऐड करने हैं और कीमे को गलाना भी है। हम अलग से कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। तो मसालों में मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है साबित, जो हम ऐड करेंगे। ये देखिए कि मैंने जो है 5 मिनट में अपना पानी छोड़ा है और ये सारे मसाले हम एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा चमचा हिला के मसालों में को अच्छे से जो है कीमे में मिक्स कर देंगे। अब जितना पानी आपको ये नज़र आ रहा है ना व्यूअर्स, इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है। तो इसी में जो है हम अपना कीमा भी गलाएँगे, ये मसाले भी इसी में जो है रच-बस जाएँगे। ये एक टमाटर दरमियाने साइज़ का मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कीमे की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये। मेरे पास आधा किलो कीमा था, तो मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिया है मीडियम साइज़ का। और इसी पानी में अब हम इसे ढक देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा है बीफ का और बारीक मशीन का कीमा है, तो ये जल्दी गल जाएगा 20 से 25 मिनट में। तो इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे भी नहीं, मीडियम से बहुत हल्की फ्लेम पे, कि इसे हल्का-हल्का उबाल आता रहे और टमाटर और कीमा इसमें गल जाए, तो इसे मैंने ढक के रख दिया है। आफ्टर 20 टू 25 मिनट्स हम इसे देखेंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसे मैंने अंडे की जो है प्याज़ जिस तरीके से चॉप होती है, वैसे मैंने इसे चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ प्याज का इस्तेमाल किया है। आफ्टर 20 मिनट्स मैंने जब इसका ढक्कन हटाया, तो इसमें थोड़ा सा पानी था और कीमा हमारा गल गल चुका था, टमाटर भी बिल्कुल मैश हो चुके थे इसके अंदर। अभी हम थोड़ी सी इसकी जो है फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी हाई रखेंगे, ताकि ये जो पानी है थोड़ा सा और हम इसको बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर सकें। इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, होल स्पाइसेस जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसके बाद थोड़ा सा चमचा चलाने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, जो मैंने चॉप करके रखी थी। प्याज हमें बिल्कुल जो है कच्ची इसमें नहीं डालनी, थोड़ी सी पकानी है कि सॉफ्ट सी हो जाए। और अच्छी सी भुनाई भी हमें करनी है इसकी। तो तकरीबन आफ्टर जो है 5 मिनट्स तक मुझे जो है इसे भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर ही, ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और गरम मसाले की भी जो खुशबू है, जो मज़ा है, वो कीमे में अच्छे से आ जाए। आफ्टर 5 मिनट्स जो है इसके अंदर मैं धनिया डालूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, धनिया पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ धनिया चॉप करके डालूँगी। और फिर अपनी जो है तकरीबन 2 मिनट और थोड़ा-सा फ्राई करूँगी और फिर हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी, धनिया मैंने ऐड कर दिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें व्यूअर्स मुझे। तो इसे हम 2-3 मिनट्स और थोड़ा फ्राई करेंगे कीमे को, तेज़ आंच पे देखें। अच्छे से जो है धुएँ इतने अच्छे निकल रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि तेज़ आंच पे ही फ्राई किया जा रहा है। तो आफ्टर 2 मिनट्स इसकी फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये इसकी लुक जो है दिखने में ऐसी रहेगी, क्योंकि
क्योंकि हमने पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, तो ये बिल्कुल लाल लाल नहीं रहेगा, थोड़ी सी वाइटिश इसकी रंगत रहेगी। बहुत इजी रेसिपी है, सब बना सकते हैं इसे, बच्चों के लिए भी बहुत मज़ेदार सी है जी। तो अब यहाँ पे मैंने वेस्ट लिए हैं आधा किलो हमारा कीमा था, तो आधा किलो थोड़ी सी ज़्यादा मैंने आलू लिए हैं, आप तकरीबन आधा किलो भी ले सकते हैं। तो इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, तो अब इन्हें मैं मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद इसमें हम जो है अच्छे से मसाले ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर भी प्याज टमाटर जो हम आलू के भरते में इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ें नहीं की हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जो है सॉल्ट यूज़ किया है, और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें धनिया पुदीना भी मिक्स करके डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जैसे चाहे एडिशन अपनी कर सकते हैं, मेरे घर में ऐसे बनते हैं, मैंने आपसे सोचा ऐसे शेयर करूँ। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए व्यूअर्स, आलू इस तरीके से गल जाने चाहिए आपके। तो अब कबाब बनाने की तैयारी है। मैंने एक बड़ा सा आलू का जो है पीस उठा लिया मैश करने के बाद, और इस तरीके से देखिए मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अब इसके अंदर जो है हम अपना कीमा भरेंगे। कुछ लोग जो हैं 2 तरीके से बनाते हैं कि पहले एक आलू का पीस लिया, उसे कबाब बनाया, फिर इसमें कीमा भरा, फिर दूसरे पीस में जो है इसको फिल किया। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ईज़ी बन जाते हैं और ज़्यादा जो है वो भी नहीं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। मैंने थोड़े बड़े-बड़े से बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, आपको जो आसान लगे आप बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने देखिए बाकी के भी कबाब तैयार कर लिए हैं। आधा किलो में तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा था, तो मेरे पास तकरीबन 15 कबाब बन चुके थे। आप आधा किलो में भी इतने बना सकते हैं, 12 तो बन ही जाएंगे, 10 से 12। अब इन्हें हम जो है फ्राई करेंगे। फ्राई करने की प्रोसीजर में मैंने सिर्फ अंडे में नमक और काली मिर्च ऐड करी, और फेंटने के बाद इसे मैं फ्राई करूँगी। तेल मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद जब तलने डालने लगी तो मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया था, ताकि जले ना, वरना आलू भी फटने लगते हैं, मसाला बाहर आ जाता और आलू भी जो है समटाइम्स टूटने लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार से बनती हैं, केचप के साथ, सैलड के साथ, रायते के साथ ट्राई कीजिएगा।